स्पॉन्सर्ड बाय खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। रिवर फ्रंट डिक्शनरी में खोजेंगे तो शाब्दिक अर्थ मिलेगा नदी के पास की जमीन, लेकिन देश की राजनीति में रिवर फ्रंट के मायने डिक्शनरी वाली परिभाषा से कहीं गहरे हैं। सरकारें नदी के पास की जमीन पर पार्क फव्वारे लगाकर रिवर फ्रंट बनाती हैं और उसे विकास के इश्तिहार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। रिवर फ्रंट वाला विकास जीतने या हराने के लिए काम में लिया जाता है। हमने गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट का जिक्र चुनावी भाषणों में खूब सुना, अपनी आंखों से देखा भी। बढ़िया काम है। उसी पैटर्न पर लखनऊ में गोमती नदी के किनारे पर रिवर फ्रंट तैयार किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट। गोमती रिवर फ्रंट के ड्रीम से जोड़कर अखिलेश यादव पिताजी की तस्वीर वाला किस्सा सुनाते हैं। किस्सा ये कि मुलायम सिंह यादव जब सीएम थे तो उनके चीफ सेक्रेटरी ने अखिलेश यादव को एक फोटो दी, मुलायम सिंह की फोटो। वो लंदन के मशहूर हाइड पार्क में बेंच पर बैठे थे और तस्वीर पर चीफ सेक्रेटरी ने नोट लिख कर दिया, क्या ऐसा पार्क हमारे यहाँ बन सकता है। और यहीं से अखिलेश यादव का नदी के किनारे सुंदर पार्क बनाने वाला ड्रीम निकलता है। तो अखिलेश यादव ने गोमती नदी का रिवर फ्रंट बनाया और उनके बाद मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ इसे भ्रष्टाचार की निशानी मानते हैं। पिछले चुनाव में भी गोमती रिवर फ्रंट में करप्शन का मुद्दा रहा। योगी के सीएम बनने के बाद 4 साल पहले जांच शुरू भी हुई, लेकिन अब तक ज्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब चुनाव से पहले गोमती रिवर फ्रंट का कथित घोटाला एक बार फिर खबरों में आ गया। सीबीआई ने गोमती रिवर फ्रंट के मामले में नई एफआईआर दर्ज की है। कुल 189 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई। इसमें 16 पब्लिक सर्वेंट हैं और 173 अन्य लोग। पब्लिक सर्वेंट में 3 पूर्व चीफ इंजीनियर और 6 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स का नाम है। इनके ठिकानों पर आज छापेमारी भी हुई। सोमवार की सुबह सीबीआई ने 42 जगहों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें से 40 यूपी में है, एक राजस्थान और एक कोलकाता में। यूपी में लखनऊ, आगरा, नोएडा और गोरखपुर जैसे कई शहरों में आज सीबीआई की छापेमारी चलती रही। छापेमारी कुछ राजनेताओं के ठिकानों तक भी पहुंची। गोरखपुर में बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के घर पर छापा पड़ा। राकेश सिंह बघेल संत कबीर नगर जिले की मेहंदावल सीट से बीजेपी के विधायक हैं। उनके भाई की कंस्ट्रक्शन कंपनी रिवर प्रोजेक्ट में शामिल थी, जिसकी वजह से बात विधायक तक पहुंची। आगरा में भी बीजेपी नेता नितिन गुप्ता के ठिकानों पर छापा पड़ा। नितिन गुप्ता समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, अब बीजेपी में हैं। इसी तरह बुलंदशहर में कांग्रेस के नेता राकेश भाटी के घर छापा पड़ा। राकेश भाटी यूपी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। बतौर कॉन्ट्रैक्टर राकेश भाटी ने रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट में काम किया था। इसके अलावा म्यूजिकल फाउंडेशन सप्लाई करने वाली फ्रांस की कंपनी एक्वाटिक शो इंटरनेशनल को भी आरोपी बनाया गया है। यूपी सरकार और फ्रांस की कंपनी के बीच करीब 56 लाख यूरो, आज के बाजार भाव से कहें तो तकरीबन 50 करोड़ का करार साइन हुआ था। इसमें कंपनी को म्यूजिकल फाउंटेन वाटर शो की सप्लाई और डिजाइन करना था। इसमें भी गड़बड़ी मिलने के आधार पर केस दर्ज किया गया है। तो अखिलेश यादव जिस रिवर फ्रंट को अपनी उपलब्धियों में गिनाते थे, वो अब उनके लिए मुसीबत बन गया है। अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 में हुई। इसके तहत लखनऊ में गोमती बराज से मार्टिनियर स्कूल तक करीब 12 किलोमीटर के एरिया में गोमती नदी के किनारों पर सौंदर्यीकरण की योजना थी। इसमें कई सारे पार्क बनाए गए, बच्चों के लिए खेल का मैदान, नावों के लिए नौकायन घाट, म्यूजिकल फाउंटेन यानी रंगीन लाइट्स वाले फव्वारे भी। ये काम उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के तहत करवाए गए। जब रिवर फ्रंट का काम शुरू हुआ तब सिंचाई मंत्री अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव थे, लेकिन 2016 में परिवार में अनबन के बाद शिवपाल यादव का इस्तीफा हो गया और सिंचाई विभाग खुद अखिलेश यादव ने अपने पास रख लिया। प्रोजेक्ट मार्च 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन चुनाव को देखते हुए अखिलेश सरकार ने जल्दबाजी करी और जितना काम हुआ उसके साथ ही नवंबर 2016 में रिवर फ्रंट का अखिलेश यादव ने फीता काट दिया। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो 1513 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था, लेकिन पूरा बनने पर 1437 करोड़ खर्च हुए। फिर आया विधानसभा का चुनाव। प्रचार में अखिलेश यादव रिवर फ्रंट का क्रेडिट ले रहे थे और बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। चुनाव के नतीजों में रिवर फ्रंट का विकास हार गया, बीजेपी की जीत हुई। 19 मार्च 2017 को सीएम योगी ने शपथ ली और 8 दिन बाद अपने अधिकारियों को लेकर सीएम योगी रिवर फ्रंट पहुंच गए। योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि 60% से कम ही काम पूरा हुआ, लेकिन बजट 95% तक खर्च कर दिया गया। सरकार ने तब इस प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आलोक कुमार सिंह की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाई गई। मई 2017 में कमेटी ने रिपोर्ट दी और इसमें लिखा कि प्रथम दृष्टया प्रोजेक्ट में गड़बड़ी मिलती है, और इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर 19 जून 2017 को यूपी पुलिस ने केस दर्ज किया। जुलाई 2017 में यूपी सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र को भेजी और 24 नवंबर 2017 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले को सीबीआई को भेजा और फिर हफ्ते भर बाद 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने केस दर्ज किया।
3 साल बाद नवंबर 2020 में सीबीआई ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की। सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर रहे रूप सिंह यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और 8 महीने बाद अब सीबीआई ने इस मामले में नई एफआईआर दर्ज की है। इसके मुताबिक 1437 करोड़ रुपए के काम में से 1350 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए। कुल 37 टेंडर, इनमें से 3 टेंडर्स में गड़बड़ी मानकर सीबीआई ने जांच शुरू की है। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक 30 टेंडर्स में से सिर्फ 5 को नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय अखबारों में छपवाया गया, बाकी के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए गए। किसी भी सरकारी काम के लिए अखबारों में टेंडर निकालना जरूरी होता है ताकि सार्वजनिक रूप से कोई भी बोली में हिस्सा ले सके और सरकार का कम से कम खर्च हो। लेकिन सीबीआई के मुताबिक गोमती रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं हुआ। कई मामलों में यह भी सामने आया कि टेंडर पर बोली तो कई कंपनियों ने लगाई, लेकिन सारी कंपनियों का मालिक एक ही निकला। इन्हीं जानकारियों के आधार पर सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाया है और लोगों को आरोपी बनाया है, जिनके यहाँ आज सीबीआई की रेड हुई। अब इस जांच का दूसरा हिस्सा पहुंचता है सियासत की तरफ। सीबीआई की छापेमारी पर पक्ष विपक्ष वाली राजनीति शुरू हो गई। पहले विपक्ष के आरोप सुनते हैं। सीबीआई क्यों नहीं मंदिर वाले पे जांच करती है? सीबीआई क्यों नहीं जांच करती है जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है? मर्द अगर है बीजेपी के लोग, 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला निकाल दें, 68,500 का करा दें। बादा में कृषि विभाग में 13 में 11 ठाकुर का हुआ, उसकी सीबीआई जांच करा दें। ये खाली डरवा के वोट लेने के लिए। अरे डरे जिसको डरवाओ। हम तो कहते हैं संविधान में व्यवस्था है, करा दो नार्को टेस्ट। जितने भी मिनिस्टर वर्तमान पूर्व हैं, भूत परेत जितना है, सीएम हैं, सबका करा दो। हमारा पहले कराओ नार्को टेस्ट। दूसरी तरफ बीजेपी उस मोड में आ गई कि सीबीआई तो अपने हिसाब से काम करती है, सरकार का क्या लेना देना। ये बातें कही योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने। क्या जो एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आज जब आप हारते हो तो रोते हो, बहाने ढूंढते हो। आज आप चोरी करते हो तो आप रोते हो, उसको चुनाव से जोड़ते हो। कहीं धर्मांतरण का केस सामने आता है तो उसको चुनाव से जोड़ते हो। तो आप चाहते कि हर चीज चुनाव से जोड़ते हो। मगर सरकार, गलती आप करो और उसके लिए सजा जब देने की बात आती है तो आप रोने लगते हो और चुनाव से जोड़ते हो। मतलब चोरी भी और सीनाजोरी भी। आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो गया है? क्योंकि पहले भी जब कार्रवाई हुई, जांच बैठाई गई, लेकिन इसको टाइमिंग को लेकर के क्यों सवाल उठ रहा है? ये तो सीबीआई से पूछना चाहिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमने तो करके दे दिया था। मगर सीबीआई के अपने होते हैं, अपने तरीके से करते हैं। हमने तो बार बार कहा कि भाई सीबीआई जल्दी करे, हर मीटिंग में कहा सीबीआई को आप जल्दी करा करें। भाई सीबीआई क्यों कर रही है, उसका जवाब तो सीबीआई देगी। चुनाव से पहले विपक्षियों के खिलाफ सीबीआई वाली जांचों की पॉलिटिकल वैल्यू हम सब जानते हैं। गोमती रिवर फ्रंट का केस दर्ज हुए लगभग 4 साल होने को हैं। जांच और कार्रवाई के नाम पर अभी तक ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब चुनाव से चंद महीने पहले केस की जांच में तेजी दिखती है। जाहिर है सपा के खिलाफ बीजेपी इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी।